अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट इटली से, अता अंजुम। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कि बहुत ही दिलचस्प और डरावना वाक़या लेके आया हूँ आज। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान सिंध से एक इलाका है गम्बट, गम्बट से रियाज़ अली साहब ने ये वाक़या अपना भेजा है, जो उनके साथ ये पेश आया था। रियाज़ अली बताते हैं कि उनकी शादी गम्बट से ही एक करीबी गांव के अंदर हुई। गांव का नाम नहीं बता रहे, क्योंकि जिस घर में ये वाक़या हुआ तो वो लोग खौफज़दा हो सकते हैं या दूसरे जाने वाले मेहमान खौफज़दा हो सकते हैं, तो उन्होंने गांव का नाम नहीं बताया। वाक़या बताते हैं कि मेरी शादी वहाँ पर हुई। उनका घर जो है टिपिकल एक गांव के अंदर है, और दूर दूर तक वहाँ पे गांव के मकानात हैं, खेती बाड़ी है, कुछ जंगल का इलाका भी है, और मेन जो रोड जीटी रोड है उससे काफ़ी हट कर वो इलाका है। तो कहने लगे जब मेरी शादी हुई और मैं वहाँ गया तो इत्तेफाक से ऐसा होता था कि हम दिन में जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। मैं अपनी बीवी को लेके वापस आ जाता था। लेकिन वहाँ पे एक मौका ऐसा आया कि मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जो मेरी बीवी की दादी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी तबीयत कुछ नासाज थी। तो हमें वहाँ रात रुकना पड़ गया। तो बताता है कि उस घर के बारे में बड़ा मशहूर था पहले से ही। कहने लगा मैं जानता था कि वहाँ पे उसी घर के लोगों की शक्ल में, वहाँ पे जिन्नात मर्द की शक्ल में, चुड़ैल औरत की शक्ल के अंदर, उस घर में रहने वालों की शक्ल में अचानक सामने आ जाते थे, और बाद में पता लगता था कि वो तो थे ही नहीं वहाँ। तो रियाज़ अली बताते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, और मुझे बड़ा तजस्सुस था कि यार ऐसा कोई वाक़या मेरे साथ होना चाहिए, ताकि मुझे भी पता लगे वाकई यहाँ पे कुछ है या सिर्फ एक खौफ पैदा किया हुआ है। कहने लगा जब एक मौका ऐसा बना कि रात मुझे वहाँ रहने के लिए आ गई, तो मैंने वहाँ रात क़याम किया, रात सोया। रात सोने के बाद जब सुबह का टाइम हुआ तो मैंने नहाना था। नहाने के लिए उनका कमरा, ऊपर जो एक कमरा बना हुआ था, वहाँ पे एक वाशरूम था, बड़ा अच्छा शावर वगैरह लगा हुआ था उसके अंदर। तो कहने लगे कि मैंने सोचा मैं ऊपर जाके नहाता हूँ। घर वाले कहने लगे कि आप ऊपर जाके नहीं नहाओ, क्योंकि इस घर के अंदर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, और ये ऊपर वाले कमरे के अंदर ही आसेब है, लिहाजा आप ना जाओ तो बेहतर है। क्योंकि उस घर के अंदर जो आसेब था वो घर वालों को कुछ नहीं कहता था, लेकिन अगर बाहर वाला कोई मेहमान गलती से भी ऊपर सो जाता था तो वो रात को उसको डरा देते थे, उसे खौफ में मुब्तला करते थे। कभी उसकी गर्दन पकड़ लेते थे, कभी उसका दम घुटता था, कभी उसके साथ कुछ ना कुछ वाक़यात होते रहते थे। तो कहने लगा कि मैं ऊपर जाने लगा तो मुझे जो दादी थी बुज़ुर्ग, वो कहने लगी कि तुम ऊपर नहीं जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे साथ इस किस्म का कोई वाक़या पेश आ जाए। मैंने कहा दादी मैं तो ऊपर ही नहाऊंगा, कुछ भी हो जाए। वो मुझे रोकने लगी, कहने लगी अच्छा तेरी मर्ज़ी है, जल्दी नहा कर जल्दी वापस आ जाइयो। ये कह के वो मेरे सामने ही नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। अब वो नमाज़ पढ़ने लगी और मैंने तौलिया वगैरह लिया और मैं चीज़ें लेके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के चला गया। ऊपर जाके 2 कमरे थे। पहले मैंने एक कमरे को देखा, फिर दूसरे कमरे को देखा, तो उससे पता यही चलता था कि यहाँ रात में कोई नहीं सोता। वैसे दिन के अंदर टाइम वगैरह पास करने के लिए आ जाते हैं, रात में कोई नहीं सोता। खैर मैं जनाब बाथरूम की साइड बढ़ा। कहता है जब मैं बाथरूम की साइड बढ़ा और बाथरूम का दरवाज़ा खोलने लगा तो अचानक से मेरे कंधे को किसी ने पकड़ लिया। कहने लगा जैसे ही मेरा कंधा पकड़ा तो एक झुरझुरी सी खौफ की मेरे जिस्म के अंदर आ गई। मैंने कहा यार वाकई सच कहते हैं, यहाँ पे वाकई कुछ है, जो ऊपर तो कोई था ही नहीं, एकदम से उसने मुझे पकड़ लिया। तो कहने लगा कि मैं
एकदम से खौफ से मुड़ के देखा मैंने। पीछे जैसे ही मुड़ के देखा तो वो तो दादी थी, बुजुर्ग थी, जिन्हें मैं अभी नमाज पढ़ते हुए नीचे छोड़ के आया था। अचानक मेरे जहन में आया कि भाई नमाज में वो अभी खड़ी हुई हैं, अगर वो 2 रकात भी पढ़ेंगी उसमें कुछ न कुछ नहीं 7-8 मिनट तो लगेंगे, और बुजुर्ग थी, ज़्यादा भी लग सकता है। एकदम से मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा दादी क्या बात है। तो एकदम से वो दादी का लहजा भी चेंज था और एक अजीब सी आंखों के अंदर चमक थी और आंखें वो झपक नहीं रही थी। बस उन्होंने मुझे करख्त आवाज़ में कहा कि तुझे मना किया था ना, तुझे मना किया था ना कि ऊपर नहीं नहाने आना, तूने माना क्यों नहीं बात को माना तूने। मैंने कहा दादी क्या हो गया अगर मैं नहाने आ गया। नहीं, तुझे कहा है कि यहाँ से चला जा, यहाँ से दफ़ा हो जा, यहाँ नहाने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। मैं दादी का मुंह देख के, एक खौफनाक सा चेहरा बनता हुआ दादी का देख के मैं एकदम घबरा के नीचे भागा। और उस दौरान घर वाले बताते हैं कि मेरी चीख भी निकल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कैसे चीख निकल गई। कहने लगा मैं तेज़ी से भागा। जब भागा तो एकदम से घर वाले जो थे वो सीढ़ी की तरफ भाग रहे थे। खैर मुझे आता देख के वो नीचे उतरे। उन्होंने मुझे कहा कि रियाज क्या हुआ, रियाज क्या हुआ। तो मैं और देखकर हैरान हो गया कि दादी को जहाँ नमाज पढ़ते छोड़ा था, दादी तो उस वक़्त सजदे में थी और वो नमाज पढ़ रही थी। तब मैंने कहा दादी आई थी ऊपर, उसने मेरे कंधा पकड़ाया और आके मुझे कहा कि तुझे मना किया यहाँ नहाने से और तू नहीं नहा। तो सब कहने लगे भाई दादी तो तेरे सामने नमाज पे खड़ी है और हम बैठे हुए ना, दादी नमाज पढ़ रही है, ऐसा तो कोई भी नहीं यहाँ से। तो एकदम से मेरे अंदर एक खौफ किसी कैफियत तारी हो गई, मेरा सर चकराने लगा और मैं एकदम से जाके बिस्तरे के ऊपर लेट गया और अपना सर पकड़ के बैठ गया। तब वो घर वालों ने कहा कि देखा इस वास्ते तुझे मना कर रहे थे कि ऊपर जाके नहीं नहाओ, नीचे नहाओ, क्योंकि ऊपर आसेब है, असर है। और वो यकीनन आसेब था, उस घर में रहने वाली चुड़ैल थी जिसने एकदम से दादी का रूप धारा और आके मुझे कंधे पर से पकड़ लिया। तो रियाज अली बताता है कि ये एक बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कहने लगा उसके बाद मैं ज़िंदगी में कभी वहाँ पे रात नहीं रुका। पहले मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता था, लेकिन ये एक वाक़या मेरे साथ ऐसा गुज़रा कि मुझे यकीन हो गया कि बिल्कुल ये आसेबी चीज़ें, जिन्नात, बलाएँ, चुड़ैलें ये भी होती हैं, और जहाँ पे इनका ठिकाना होता है वहाँ पे सख्त किस्म का आसेब होता है। और ये लोग जिन घर वालों के साथ रह रहे होते हैं उनके साथ तो इन एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन बाहर से आने वालों को ये अपना रूप दिखाते हैं। तो दोस्तों ये एक सच्चा वाक़या मुझे भेजा था रियाज अली साहब ने गंबट से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूं, लेकिन आप लोग कहानी पूरी सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाते, तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ भेजता रहूं। इससे मुझे हौसला मिलता है आप लोगों की ताकत से। बहुत शुक्रिया। तांजुम को इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।